और किसी चीज से नहीं की जा सकती। आगे कहा कि यथा ऋषिकेश खलेन देवकी कंसेन रुद्धाति चिरं सुचार्पिता विमोचिताहं ससहात्मजा विभो त्वयैव नाथेन मुहुर्विपदगणात्। हे कृष्ण, मेरे पुत्रों पर अनेक विपदाएं आई, लेकिन उन विपदाओं से तुमने हमको बचाया। आज मेरे बेटे राजा बने और तुम हमको छोड़ करके जा रहे हो। आज हमें सुख आया और तुम जा रहे हो। हे कृष्ण, तुमने अनेकों बार हमारी रक्षा की। कुंती कहती है कि विषान महाग्नि, विष से जिस समय दुर्योधन ने विषैले लड्डू खिलाए तो उस समय तुमने मेरे पुत्र भीम की रक्षा की। महाग्नि, जिस समय दुर्योधन ने लाख के भवन में जला करके मुझे मारना चाहा तो अग्नि से मेरी रक्षा की। पुरुषाद दर्शना, और अनेक असुरों से तुमने हमारी रक्षा की। असत सभाया, हमारी कुलवधू की लज्जा तुमने बचा ली द्रौपदी की। जिस समय दुर्योधन ने अपने भाई दुशासन को कहा कि दुशासन जाकर के इस द्रौपदी को निर्वस्त्र कर दो और निर्वस्त्र करके इसे मेरी जंघा पर बिठा दो, तो दुशासन 10,000 हाथियों का बल रखने वाले दुशासन ने द्रौपदी को निर्वस्त्र करना चाहा। उस समय द्रौपदी ने भगवान को पुकारा। पहले तो खूब प्रयास किया, पांडवों का आश्रय देखा, इधर पितामह द्रोण, और फिर अंत में भगवान कृष्ण को पुकारा और कृष्ण से कहने लगी, हे कृष्ण द्वारिकावासिन, हे कृष्ण द्वारिकावासिन, हे यदुनंदना, इमाम अवस्थाम संप्राप्ताम, ऐसी अवस्था में अनाथाम किमुपेक्षते, ऐसी अवस्था में इस अनाथ को आप क्यों त्याग रहे हैं। हे कृष्ण द्वारिकावासिन कृष्ण गोपी जनप्रिय कौरवै परिभूतां माम किम न जानासि केशव। हे केशव, ये दुशासन मेरे संग इस प्रकार का अनादर कर रहा है, दुर्व्यवहार कर रहा है, क्या तुमको नहीं दिखाई देता? तुम न जानासि केशव, तुम नहीं जानते। इतना कहना था कि तभी भगवान का वस्त्रावतार हो गया और भगवान वस्त्र बन करके द्रौपदी के ही साड़ी के रूप में, जो साड़ी द्रौपदी ने पहनी थी उसी साड़ी के रूप में भगवान प्रकट हो गए। और दुशासन साड़ी को खींचता रहा, लेकिन साड़ी खींचते खींचते 10,000 हाथियों का बल रखने वाला जो दुशासन था वो थक गया, लेकिन द्रौपदी का 10 गज चीर यानी वस्त्र भी इधर से उधर नहीं हुआ। भक्तों ने बड़ी सुंदर कल्पना की और भक्तों ने कहा कि भगवान ही वस्त्र बन गए और अनेक रूपों में अनेक रूप रूपाय विष्णवे प्रभ विष्णवे, तरह तरह की साड़ी बन गए भगवान, लाल, पीली, हरी, काली, रेशमी, सिल्की, बादामी, सस्ती, महंगी। भक्तों ने कहा कि सुंदर सफेद सब्ज बैंगनी हरी पीली ढेरी बहू तेरी नहीं सोनबे में आयो है, लाली और गुलाबी गुल नारी पाट फाल साई काही और बादामी। सुंदर सफेद सब्ज बैंगनी हरी पीली ढेरी बहू तेरी नहीं गिनबे में आयो है, लाली और गुलाबी गुल नारी पाट फाल साई काही और बादामी बहू तेरे दर्शायो। खाकी प्याजी धानी आसमानी जाफरानी रंग 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 साड़ी आसमान लग छायो। द्रौपदी के काज ब्रज राज हो बजाज, द्रौपदी के कारण भगवान बजाज हो गए, वस्त्र बेचने वाले बन गए। द्रौपदी के काज ब्रज राज हो बजाज, मानो लाद के जहाज पट द्वारिका से आयो। मानो भगवान
जहाज में साड़ी भर करके द्वारिका से हस्तिनापुर ले आए हूँ। द्रौपदी के काज ब्रज राज भय बजाज मानो लाद के जहाज पट द्वारिका से आयो। सारी बहु बारी बाटे विविध किनारी बाटे सलमा सितारी वेल बूटी धूप छई। तरह तरह की साड़ियां प्रकट हो गई महाराज। भक्त कल्पना करते हैं, कहते हैं प्रभु सारी बहु बारी बाटे, सारी बहुवारी बाटे विविध किनारी बाटे सलमा सितारी बेल बूटी धूप छैया। फीकी बाटे गाढ़े बाटे लगल पहाड़ बाटे मखमली पाट बस सिलक मखन। बड़ी बड़ी सिल्क की साड़ियां जो हजारों लाखों में आती, दक्षिण में जाना 50-50 हजार की साड़ियां, ऐसी महंगी महंगी साड़ियां। भक्त कहते हैं आज यदि किशोरी जी होती, राधा रानी होती तो कहती वृंदावन में तो तुम एक वस्त्र में नीचे धोती पहन करके और काली लपुटी डाल करके गैया को चराते थे, और आज तुम बजाज हो। ऐसे तरह तरह के वस्त्र तुम्हारे पास कहां से आ गए हैं? ब्रज में रह करके तो तुम गोपियों के वस्त्र चुराते थे। ब्रजे वसंतम नवनीत चोरम, मक्खन की चोरी करते थे। गोपांगना नाम च दुकूल चोरम, गोपियों के दुकूल यानी वस्त्रों को चुराते थे। पर कृष्ण आज इतनी साड़ी कहां से लाए? इतनी महंगी महंगी, तरह तरह की रंग बिरंगी। भक्त कहता है रधवा जो होता आज आगे ठाड़ होई जात पूछले तकाना ते पकड़ दोनों भैया। दोनों हाथ पकड़ लेती राधा जी और पूछती रधवा जो होत आज आगे ठाड़ होई जात पूछले कान्हा ते पकड़ दोनों भैया। मोरे आगे कमरी तू ओढ़ के चरो लगाए काना कहाँ सारी रे पौला रे समैया। रधवा जो होत आज आगे ठाड़ी होई जात पूछ ले कान्हा पे पकड़ दोनों भैया। मोरे आगे कमरी तू ओढ़ के चरो लगाए, मोरे आगे, मेरे आगे तो तू गाय चराता था, जरा समझना। मोरे आगे कमरी तू ओढ़ के चरो लगाए काना कहाँ साड़ी रे पौला रे समैया। और आज कहाँ से इतनी साड़ियाँ ले आए भाई? दुर्जन दुशासन दुकूल गयो दीनानाथ दीन होके द्रुपद दुलारियों पुकारी है। आज द्रौपदी द्रुपद कुमारी दीन होकर के कृष्ण को पुकार रही है। कृष्ण द्वारिका वासिन कृष्ण गोपी जनप्रिया कौरवई परिभूता मान किम न जानासि केशव। हे केशव तुम नहीं जानते ये दुशासन क्या कर रहा है? भक्त कहता है दुर्जन दुशासन दुकूल गयो दीनानाथ दीन होके द्रौपदी दुलारियों पुकारी। बात है युधिष्ठिर की, अब समझो बात है युधिष्ठिर की पारथ विमोन बैठे भीम महाभीम ग्रीवा करी डारी। सब नीचे बड़े से बड़े भीम से भीम महाभीम मतलब भयंकर बलिष्ठ ग्रीवा अपनी गर्दन को नीचे करके झुका करके लज्जित होकर चुपचाप बैठे हैं। पार्थ यानी अर्जुन भी चुप बैठे हैं, भीम भी मौन बैठे हैं। बात है युधिष्ठिर की पारथ भी मौन बैठे भीम महाभीम ग्रीवा नीचे करी डारी है। और इधर भगवान ने वस्त्रावतार ले लिया, भगवान अंबर बन गए। दुशासन साड़ी खींचता चला गया और वस्त्रों का पहाड़ बन गया, लेकिन द्रौपदी का वस्त्र तस से मस नहीं हुआ। अंबर सो अंबर पहाड़ लगो शेष कवि कहाँ लो बखान कर द्रोण कर्ण विचारी। सारी बिच नारी है किनारी बिच सारी है, सारी ही किनारी है किनारी ही सारी। सारी बिच नारी है किनारी बिच सारी है, सारी ही किनारी है किनारी बिच सारी है। दुशासन कंफ्यूज हो गया कि सारी बिच नारी है किनारी बिच सारी है, सारी ही किनारी है कि सारी ही किनारी। साड़ी ही नारी है कि नारी की साड़ी है, साड़ी के बीच नारी की नारी के बीच साड़ी है। भक्त ने कहा करे बैरी प्रबल, कहा करे बैरी प्रबल जो
सहाय रघुबीर। हो जो सहाय रघुबीर। 10,000 गज बल घटयो 10 गज घट्यो न जी। 10 गज हाथियों का बल, जिस दुशासन के 10,000 हाथियों का बल था वो नष्ट हो गया। दुशासन थक गया और चुपचाप बैठ गया। तो भक्त ने कहा कि भगवान जिसकी सहाय यानी सहायता करे, भगवान जिसके रक्षक हैं, तो कौन उसकी मर्यादा का उल्लंघन कर सकता है। हो पहले केश खिंचाई कर फिर बढ़ायो चीर। पहले केश खिंचाई कर फिर बढ़ायो चीर। आवत लाज गंवाए के आखिर जात अहीर। आवत लाज गंवाए के आखिर जात अहीर। ने व्यंग किया और भक्त कहते हैं भगवान की जाति पर कहा, पहले केश खिंचाई के, पहले तो तुमने द्रौपदी के केश खींचने दिए, फिर बढ़ावत चीर, फिर तुमने वस्त्र बढ़ाया। अरे पहले ही कर देते, क्यों उसके केशों को खिंचवाना चाहा। तो भक्त कहता है आखिर तुम अहीर जो ठहरे, भगवान की जाति पर व्यंग किया। अरे तुम अहीर जो ठहरे, तुमने नाक कटा दी, द्रौपदी के बालों को कैसे उसने पकड़ लिया, पहले ही वस्त्र बन जाते। तो भक्तों की अपनी कल्पना है। दुष्ट दुशासन विमल द्रौपदी। अच्छा, एक भक्त कहता है जानकी जानकी नाथ, जानकी नाथ सहाय करे तब कौन बिगाड़ सके नर तेरो। जानकी नाथ सहाय करे तब कौन बिगाड़ सके नर तेरो। दुष्ट दुशासन विमल द्रौपदी चीर उतार कुमंतर पेड़। ताकि सहाय करी करुणा निधि बढ़ गए चीर के भार गनेरो। जानकी नाथ सहाय करे कौन बिगाड़ सके नर तेरो। अच्छा, वो स्वामी जी कहते हैं सूरज मंगल की नहीं योग्यता, ये नवग्रह भी आपके कुछ नहीं कर सकते जब भगवान का अनुग्रह आप पर हो जाए। राहु केतु की नहीं गम्यता, संग शनिचर होते हैं चेरो। भगवान के भक्तों के लिए तो शनि राहु केतु उसके चेले बन जाते हैं। सोम भृगुसुत बुद्ध और गुरु वरदायक तेरो, सारे नवग्रह उस पर कृपा करते हैं जिसकी रक्षा भगवान करते हैं। जानकी नाथ सहाय करे तब कौन बिगाड़ सके नर तेरो। तो कुंती कहती है कि इस प्रकार कृष्ण तुमने हमारी कुल वधू की लज्जा लुटने से बचा ली। असत सभायाम, असत मतलब दुष्टों की सभा में हमारी कुल वधू की लज्जा लुटने से तुमने बचा दी। वनवास कृच्छता, वनवास में अनेक कष्ट हमने भोगा। 12 वर्ष का वनवास और 1 वर्ष का ज्ञातवास, उसमें तुमने हमारी रक्षा की। मृधे मृधेने कमहारथास्ततो, बार बार अनेक अस्त्र शस्त्रों से तुमने रक्षा की। और अभी अभी द्रोण्यस्त्र तश्चास्म हरे भिरक्षिता, अभी अभी द्रोण के पुत्र द्रोणी अश्वत्थामा के ब्रह्मास्त्र से तुमने उत्तरा के गर्भ की रक्षा की, महाराज परीक्षित की रक्षा की। और कहती है कृष्ण मैं तुमसे विपत्ति मांगती हूँ, कष्ट मांगती हूँ। विपदः सन्तु नः शाश्वत, विपदः सन्तु नः शाश्वत तत्र तत्र जगद्गुरो। भवतो दर्शनम यत्स्याद पुनर्भव दर्शनम। कुंती ने भगवान से विपत्ति मांगी, कष्ट मांगा, दुख मांगा। और क्यों मांगा विपत्ति, क्यों कष्ट मांगा?
तो कुंती कहती है आज सुख आया, आज मेरा बेटा युधिष्ठिर राजा बन गया, तो कृष्ण तुम छोड़ करके जा रहे हो, जब तक दुख था तब तक कृष्ण तुम्हारा संग हमको प्राप्त था। आज सुख आया तो सुख की घड़ी में कृष्ण तुम चले गए। कहने का अभिप्राय क्या है? कुंती कितनी बुद्धिमता है, कितनी विदुषी है, जानती है कि जीव दुखी होगा और भगवान का भक्त है तो दुख में ठाकुर रहेंगे। अगर वो भक्त है तो दुख में भगवान रहेंगे, सुख आते ही भक्ति चली जाएगी और ठाकुर भी छोड़ करके चले जाएंगे। इसीलिए यही कहा। और देखो बंधुओं, विपत्ति वो नहीं है, विपत्ति है कि जिस समय भगवान का विस्मरण हो जाए, वही सबसे बड़ी विपत्ति है। विपदो नैव विपदः संपदो नैव संपदः विपद विस्मरणं विष्णु संपन्नारायण स्मृति। विपत्ति क्या है? कि जिस समय भगवान का विस्मरण हो जाए वही विपत्ति है, और भगवान का स्मरण बना रहे यही सबसे बड़ी संपत्ति है। और कह हनुमंता विपत्ति प्रभु सोई, कह हनुमंत विपत्ति प्रभु सोई, जब तब सुमिरन भजन न होई। ओ जब तब भजन सुमिरन होई। कह हनुमंता विपत्ति प्रभु सोई, कह हनुमंत विपत्ति प्रभु सोई, जब तब भजन सुमिरन न होई। जब तब भजन सुमिरन न हो। जिस समय भगवान का भजन ना हो, भगवान की याद ना आए, स्मरण ना आए, वही सबसे बड़ी विपत्ति है। समझ लेना, बड़ा कष्ट आने वाला है। जीव सुख को प्राप्त कर लेता है, धनवान हो जाता है, बढ़िया नौकरी चाकरी सब कुछ हो गया, बेटा बेटी, और फिर उन भोगों में रम जाता है, फिर कष्ट आता है, तभी कष्ट आता है। इसलिए सदा भगवान का स्मरण बना रहे तो दुख आएगा ही नहीं। श्री कृष्ण चरणाम भुजम, जो कल की बात हुई, स्मर दुखम गमिष्यसि। इसलिए सदा भगवान का। तो कुंती ने इस प्रकार विपत्ति मांगी। कुंती को भगवान की एक बड़ी सुंदर लीला का स्मरण आ गया। जिस समय भगवान नन्हे से थे, जिस समय यशोदा जी ने हाथ में छड़ी लेकर के और रस्सी से कृष्ण को बांधना चाहा, जिस समय कृष्ण उखल पर चढ़ते और मटकी फोड़ दी, तो उस समय यशोदा रानी हाथ में यष्टि यानी छड़ी लेकर के उनको पकड़ने लगी। पकड़ लिया तो हाथ में छड़ी जब देखी माँ के, तो कृष्ण रोने लगे। तो उस समय कुंती कहती है, आप वही हैं जो यशोदा के हल्का सा भय करने के कारण रोने लगे, और उस समय रोने के कारण आपका आंखों के जो काजल था वो बह करके आपके कपोलों में आ गया और आपका मुख काला हो गया। कृष्ण वही याद मुझको अब भी आ रही है। कभी कभी कुंती को समय मिलता तो हस्तिनापुर से सारथी के संग रथ पर बैठ करके अपने भाई वसुदेव जी के यहाँ जाती और जानती हैं कि नंद बाबा के यहाँ जो बेटा है कृष्ण, वो मेरे भाई का लड़का है, वसुदेव का लड़का है। सामाम विमोहयति भीरपि यद विभीति। कृष्ण आप वही हैं कि जो हल्की सी भ्रुकुटी टेढ़ी कर दे तो भ्रुकुटी विलास सृष्टि रहेगी ना। भगवान हल्की सी भौहें टेढ़ी कर दे तो सृष्टि का प्रलय हो जाता है। आप वही हैं जो यशोदा की छड़ी देख करके रोने लगे। मुझे तो आपकी ये लीला देख करके कुंती कहती है, प्रभु मैं मोहित हो जाती हूँ। कभी कभी शक होता है कि ये वही कृष्ण है जो हल्का सा छड़ी दिखाते ये रोने लग गया, और एक वो कृष्ण जो परमात्मा है जिसने पग पग पर बड़े बड़े अस्त्र शस्त्रों से राक्षसों से मेरे बालकों की रक्षा की। क्या ये वही कृष्ण है जिनकी वक्र भ्रुकुटी के भय से सागर सप्त उबलते देखा, उसको माँ यशोदा के भय से अश्रु बिंदु दृग ढलते देखा, प्रबल प्रेम के पाले पड़कर प्रभु को नियम बदलते देखा, अपना मान भले टल जाए भक्त का मान न टलते देखा। अंत में कुंती कहती है, जरा विचार करना आप लोग,
कुंती कहती अथ विषवेश विस्मात्मन विश्वमूर्ते स्वकेशु में स्नेह पाशमिमं छिंदी दृढ़ं पांडु सुवृष्णिषु। हे कृष्ण, इन पांडवों में अर्थात अपने बच्चों में और अपने भाई का जो कुल है अर्थात जो मायका है, मायके से कुंती भी यदुवंशी है, इन यादवों में और अपने इन पांडवों में जो मेरी प्रीति है, जो प्रेम है, इसका अब तुम छेदन कर दो, ये प्रेम नष्ट कर दो। हम क्या कहते हैं, हमारा प्रेम बना रहे, मायके वालों से भी प्रेम बना रहे, इधर भी प्रेम बना रहे, बेटा बेटी से भी प्रेम बना रहे हैं, कोई हमको ना भूले हम ना भूले। और कुंती क्या कहती है, स्नेह पाश, मेरे बच्चों के प्रति जो मेरा ये स्नेह का पाश है और मेरे मायके में, मायके से जो यदुवंशी है, इनके प्रति जो मेरा पाश है स्नेह का, स्नेह पाश मिमम छिंदी, इस स्नेह पाश का नाश कर दो कृष्ण। क्यों? जिससे मन तुम पर लगा रहे। जब तक बेटा बेटी घर परिवार मायका ससुराल हृदय में रहेगा तो तब तक भगवान में मन नहीं लगेगा। तो कुंती से सीखना चाहिए कि कुंती जैसी विदुषी भगवान से क्या मांग रही है। और अंत में कुंती ने यही कहा कि जिस प्रकार गंगा की अखंड धारा समुद्र में प्रवेश करती है हे कृष्ण, उसी प्रकार मेरी जो मति है वो निरंतर आपके चरणों की भक्ति में लगी रहे। त्वयि में अनन्य विषया मतिर मधुपते सकृत रति मुदवहता दद्धा गंगे वौघमुदन्वती। गोविंद गोद्विज सुरातिहरावतार योगेश्वराखिल गुरु भगवन नमस्ते। प्रभु मैं आपको प्रणाम करती हूँ। इधर